Hello, Namaste, Pranam. Welcome to Paranormal Plot. My name is Rohit Mehta and this is episode 4th. Episode 3 को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है दोनों पार्ट्स को. So I am really happy. कुछ तो सही कर रहे हैं हम लोग. No technical mistakes and all. So आज हमारे जो गेस्ट है is a very old friend और he was an entrepreneur और entrepreneur and now he's a yogi master. Please welcome पंकज थारवानी. पंकज भैया कैसे हैं आप? मस्त मस्त बताएं सर. एकदम बढ़िया. तो इस शो का फॉर्मेट बहुत सिंपल है. हाँ. कि हम गेस्ट को बुलाते हैं और उनकी लाइफ का जो भी एक हॉरर इंसिडेंट होता है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं. तो आपका एक किस्सा है जो मुझे थोड़ा थोड़ा पता है और वो है केदारनाथ का. तो जितना सिंपल, जितना ऑर्गेनिक तरीके से आप वो किस्सा शेयर कर सकते हैं करिए. मैं डायरेक्टली किस्से पे आता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. आप बताइए कि कब की बात है और कौन कौन था और कहाँ जा रहे थे आप लोग. ये बात है शायद अक्टूबर 2016 की. ठीक है. अक्टूबर नवंबर दिवाली के बाद. और हम लोग निकले थे 3 दोस्त, मैं, मिक्की भैया और सिद्धार्थ भैया. और हम 3 जनों ने दिल्ली से इनोवा बुक की थी कि हम पूरा उत्तराखंड घूमेंगे. ठीक है. औली इधर उधर हम लोग गए थे. तब केदारनाथ के पार्ट बंद हो चुके थे. तब भी हमको पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस कि हम तो जाएंगे. मतलब ऐसा होता ना कि पता नहीं है कुछ भी. उस समय मैं पहली बार ही उत्तराखंड गया था और बाकी 2 भी जैसे वो थोड़े थे हाँ हो सकता है. ठीक है. पहुंच तो गए हम लोग गौरीकुंड पे. पता लगा कि पार्ट सही में गौरीकुंड जहाँ से 16 किलोमीटर जहाँ से एक्चुअली आप ट्रैक चालू करते हो केदारनाथ का, तो वहां तक आप बाय रोड जा सकते बाय रोड जा सकते हो. उसके बाद आपको ट्रैक करना पड़ता उसके बाद ट्रैक करना पड़ता है. ओके, वो ठीक. कोई नहीं था. मतलब वहाँ पे जनरली लाखों लोग होते हैं. ओके. और उस समय कोई भी नहीं था. मतलब कोई इंसान ही नहीं दिख रहा हमको वहाँ पे. कितनी मतलब क्या टाइम हो रहा था? दिवाली के बाद जब जैसे पार्क नहीं होते उस वक्त गौरीकुंड दोपहर का 1-1:30 बजे. 1-1:30 बजे. ओके. तो किसी ने बोला जा तो सकते हो लेकिन कोई सेंस नहीं है जाने का. ठंड बहुत ज़्यादा है और मंदिर ही बंद है, क्या करोगे जाके. तो ठीक है हम लोग चलो अपन नैनीताल निकलते हैं यहाँ से. सीधे हम लोग वहाँ से उतरे. वहाँ से जो नेक्स्ट गौरीकुंड से बाय रोड फर्स्ट आएगा वो आएगा गुप्त काशी. ओके. अब गुप्त काशी तक का डिस्टेंस मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर के आसपास है. ठीक है. और करीब उतरने के 4-5 किलोमीटर के बाद हमको एक जना लिफ्ट मांग रहा है कि भाई लिफ्ट दिखा रहा है. और हम थोड़ी मस्ती में हम लोगों ने उसको. एक जना मतलब वो क्या मतलब कैसे डिस्क्राइब करोगे उसको? आदमी हो मतलब गांव का इंसान था, लिफ्ट मांग रहा था रोड पे. ओके. तो हम लोगों ने उसको लिफ्ट नहीं दी. हम निकल गए. स्पीड थी गाड़ी की, रोकी नहीं, निकल गए. ठीक है. एग्जैक्ट याद है मुझे क्योंकि 9-10 किलोमीटर हम आ गए थे. क्योंकि जहाँ हम रुके थे ना नेक्स्ट स्टॉप, वहाँ से गुप्त काशी का वो दिखा रहा था साइन बोर्ड. वो उस पूरे रास्ते में जब उस इंसान ने आपसे लिफ्ट मांगी, उस रास्ते पे और भी लोग थे बीच में? नहीं खाली था. कुछ भी मतलब लोग थे लेकिन किसी ने लिफ्ट नहीं मांगी हमसे. ओके. मतलब उसने हमसे लिफ्ट मांगी. उसके बाद कुछ लोग जरूर थे, बाइक निकल रही थी, छोटे मोटे गांव वाले. मतलब इतना एकदम स्टॉप नहीं था बट बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन था उस समय उस सड़क पे. हम लोग करीब 10 किलोमीटर नीचे उतरे. हमको राइट हैंड साइड पे एक वाटरफॉल दिखा. हम लोग सुसु कर लेते हैं और एक ब्रेक ले लेते हैं. फिर अपने को वैसे कंटिन्यू गाड़ी चलानी है. तो हम लोग नीचे उतरे हैं. 1 मिनट के बाद वो इंसान आ गया. अब उस टाइम में कुछ भी नोटिस नहीं हुआ है. उस टाइम में कुछ भी नोटिस नहीं हुआ है. उस टाइम पे वो इंसान हमको फिर से बोल रहा है अरे नीचे छोड़ दोगे गुप्त काशी तक. हमने ठीक है बैठ जाओ. अब हम क्योंकि तब हम लोगों को ऐसा नहीं था लिफ्ट नहीं देनी थी. हम थोड़े जल्दी में थे, निकल गए. ठीक है कोई और दे देगा. बट अभी यहाँ पे क्या हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हमने उसको बिठा लिया. हाँ ठीक है टाइम पास करेंगे, लोकल है, कुछ स्टोरी बताएगा. उसको हमने पीछे बिठा दिया इनोवा में. और हम 3 लोग, मतलब तीनों, एक ड्राइवर है और 3 लोग हम हैं. और उस इंसान को हमने पूछा कि यार वो कहाँ बैठे थे? वो सबसे इनोवा में पीछे की सीट होती है ना, वो पीछे बैठे. अच्छा ओके, समझ गया. हम 2 जने सेंटर में थे. एक ड्राइवर के साथ बैठा था. ड्राइवर हो गया. ठीक है. ओके. तो ऐसे हम लोग हार्डली चालू हुए और हमने उसको पूछा कि क्या कहानी है जो त्रासदी हुई थी इसकी केदारनाथ की. हाँ. इतनी प्यारी तरीके से उसने स्टोरी सुनाई हमको कि हम लोग खो चुके थे, रास्ता भूल चुके थे. हम लोग सही में वो हमको इंसान ना नदी में लाशें तैरती हुई दिखा रहा है और हम पूरा विजुअलाइज कर रहे हैं. क्या बताया था उसने? उसने एग्जैक्ट जो त्रासदी में किस्सा हुआ था उसमें ये हुआ था कि पहले 3 दिन तक बारिश होती रही. फिर एक उसके हिसाब से एक ब्लास्ट हुआ. ऐसा ब्लास्ट जो मतलब आपके कान सही में फट जाए, आपके कान, ऐसा ब्लास्ट आवाज़ आई. ओके. बस वो ब्लास्ट होने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर
पानी पानी हो चुका था, किसी को समझ में नहीं आया पानी आया कहाँ से इतना सारा, ठीक है। और वो मंदिर के पीछे पत्थर आ गया, पानी डिवाइड हो गया, ये कहानी है सबको ही मालूम है। तो वो हमको वो पूरी कहानी इलेबोरेट करके डिटेल में सुना रहा था। जब हमको सुना रहा था तो हमको एग्जैक्ट हम पूरा विजुअल कर पा रहे थे कि अरे क्या हुआ होगा एग्जैक्ट, मतलब वो कैसे बताऊं कि रियलिटी चली गई थी पूरी। हम सब हेलुसिनेट हो चुके थे एक स्टोरी की तरह। ओके। इनफैक्ट वो ड्राइवर भी सबकॉन्शियसली हेलुसिनेटेड ही था, ठीक है। सब मतलब सब हम एक स्टोरी में ट्रैवल कर रहे हैं। और जैसे ही गुप्त काशी आया वो इंसान, मैं आगे उतरा, वो उतरा, मैं वापस बैठा और मैंने उसको धन्यवाद बोलने के लिए टर्न किया, वो आदमी गायब। अब एक्चुअली तो हम तीनों ने ये बात उस समय की नहीं, हमारे लिए एक इंसान मतलब हमारी गाड़ी में आके बैठा है। एक मिनट, आपने गाड़ी रोकी, हाँ। उनका स्टॉप आया, स्टॉप आया, वो सबसे पीछे बैठे हुए थे, वो पीछे बैठे हैं, तो मेरी सीट मुझे फोल्ड करनी पड़ेगी उनको निकालने के लिए। हाँ करेक्ट। आप या वो सेंटर में से नहीं, सॉरी सेंटर में से आते हैं इनोवा में, एक सीट के बीच में गैप होती है, तो आप सॉरी वॉक करके आप ऐसे आ सकते हो। तो वॉक करके उतरा इंसान, अब वो उतरा, पीछे गया, पीछे एक सड़क है ना, मतलब लंबी, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। अब मैं वापस बैठा हूँ और मैं उस एकदम मेरे को मिक्की वाला उनको थैंक यू तो बोल दो, तो ऐसे मस्ती मस्ती में टर्न हुआ थैंक यू बोलने के लिए, वो इंसान गायब। और मैं उनको बोला चले गए वो तो। अब उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद अगले 2.5 घंटे तक हम तीनों जने चारों जने पता नहीं क्यों साइलेंस है। हम बहुत बातें करते हैं जनरली, ऐसे बहुत बोलते हैं हम लोग, और हम लोग 2-2.5 घंटे तक साइलेंस है। और जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा निकला है वो यही निकला है कि यार वो क्या कहानी थी यार, वो इतनी जल्दी कैसे नीचे आ गया और वो इंसान गायब किधर हो गया। और जब वो कहानी बता रहा था तब अपन कहाँ थे सब लोग, मतलब हम लोग पूरे के पूरे उस कहानी में ट्रैवल कर रहे हैं। उसमें एक बात और थी ना जो आपने बताया था कि लोग कुछ पहाड़ में फंस गए थे, वो तो खैर पूरा त्रासदी के उसका पार्ट था। उसमें ऐसा होता था कि उसमें ऐसा हुआ था कि पानी से बचने के लिए बहुत सारे लोग ऊपर जंगलों में चले गए थे। ओके। तो जंगलों में जो लोग गए थे, इनकी स्टोरी के हिसाब से वहाँ से 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद भी लाशें मिल रही हैं। लोग बोले वो स्टोरी एक्चुअली सब डिटेल यूट्यूब पे अवेलेबल ये पूरा कंटेंट एग्जैक्टली क्या बोला। उन्होंने ये पूरा एग्जैक्टली बताया जब हमको जितनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी। कुछ लोग पानी से बचने के लिए ऊपर पहाड़ों पे गए, वो भी बहुत अमाउंट ऑफ लोग थे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल लाइक दिस। ओके। एंड देयर रीच, खाना नहीं मिला, भूस्खलन से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, खाना कुछ नहीं है, मतलब वो वहाँ पे वो जितनी भी कहानी वो हमको बता रहे थे ना, हम वो पूरी की पूरी कहानी ऐसा लग रहा था कि हम उस कहानी के अंदर है। मतलब हमने कभी मैंने अपनी लाइफ में इतना सही स्टोरी ट्रैवल नहीं किया होगा। अच्छी स्टोरी टेलिंग थी। और वो इंसान 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, हम लोगों ने उसको 9 किलोमीटर, हम इनोवा से, हम स्पीड में हमने इसलिए नहीं रोके, हम लोग को कोई बीच में कोई हडल नहीं, हम सीधे 9 किलोमीटर बाद वो इंसान 1 मिनट बाद कैसे पैदल वहाँ पे पहुँच रहा है। आपको क्या लगता है कौन था वो? अब वो एक्चुअली कभी ऐसे तो उस किस्से के बाद सही में लगा कि नहीं यार ऐसा कुछ हो सकता होगा, ये सब चीज़ें, मतलब पहले लाइफ में जितनी बात भी भूत की बातें हुई, कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। तो ये तो मेरी लाइफ का एक क्वेश्चन है कि चलो एक और वाला किस्सा सुना दो। उसमें वो मेरा बचपन का किस्सा है। हम लोग क्रिकेट खेलते थे और एक घर था पूरी गली में जो बोलते थे दुबई वालों का घर है। मतलब वो एक दुबई वाली फैमिली थी जो 2 साल में एक बार 2-3 महीने के लिए आते थे, और हमारी गली बहुत गरीबों की गली थी, तो सबसे अच्छा बंगला था वो घर गली का। ठीक है। और कार भी उन्हीं के पास थी उस समय, 2-3 कारें थी पूरी गली में। तो वो जिस समय होते थे तब वो कार बाहर होती थी, अदरवाइज उनके घर के अंदर खड़ी होती थी। हमारा काम क्या, जब भी हम क्रिकेट खेलें उनके यहाँ मैंडेटरी रोज 5 बार बॉल जाए, हमारे कोई भी नौजवान जाए कूद के बॉल ले आए। और कुछ दिनों के बाद हमको नेबर्स मना करने लगे कि मत जाओ उधर, भूत है। अच्छा। हाँ। फिर कुछ दिनों के बाद हमने उसको सीरियसली क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने आसपास के लोगों ने ग्रिल्स खड़ी कर दी। ओके। घर के आसपास हाँ। की उनका घर हमको दिखे ही नहीं, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी। नहीं तो सीरियसली ले रहे। फिर हमको कुछ दिनों के बाद यहाँ क्रिकेट ही मत खेलो तुम, तो बॉल जाएगी नहीं। अच्छा। ठीक है। अब वो आए वापस, दुबई से वापस रहने आए, लेकिन अब लोग उनसे बात नहीं कर रहे, मतलब वो उनके लिए अजीब सिचुएशन हो गई कि ये क्या करा लोगों ने, आसपास ग्रिल क्यों खड़ी कर रखी है। और फिर उनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सडनली उनको भी मज़ा नहीं आ रहा है उस घर में रहने में। मतलब उनको सब भी एग्जैक्टली तो नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, बट थोड़े दिनों बाद उन्होंने वो घर परमानेंटली, मतलब वो आना ही बंद कर दिया उन्होंने। उनके अच्छा। पास कोई दूसरा स्टे होगा या वो इंडिया में कहीं और रह रहे होंगे। वो घर 10-12 साल तक फिर बंद ही हो गया और वो वीरान भूत बंगला घोषित हो गया। ठीक है। अच्छा। अब उस गली में मान लो इधर वाला घर 16 लाख का है, इधर वाला 16 लाख का है, तो ये घर है 5 लाख में भी कोई नहीं ले रहा है।
क्योंकि वो जबकि बात वो निकल बना गई हुआ है बंगला है कि ये भूतिया घर सब है। कुछ, हाँ भूतिया घर है। हाँ। और अब क्या हो रहा है ना, लोगों के पास किस्से भी हैं, मतलब आसपास के लोग किसी से भी पूछोगे तो आउट ऑफ 100 10-12 लोग अपने अपने कहानियां बता रहे, मैंने ये देखा, मैंने वो सुना, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ दोस्तों को झटका रहता लगा, है। ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी ब्ला ब्ला भी हो गई। तो अब वो घोषित हो गया कि हमारे गली में एक भूत बंगला है और उसके आसपास के लोग भी अपना घर बेचने में लगे हुए हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो दुबई वाले थे, उन्होंने बोला यार इस ड्रामे को करो खत्म, यार इस घर को ही अपन बेच देते। उन्होंने जो रेट सस्ता सुंदर मिला किसी को बेच दिया। अब वो जो आए नए रहने, उन्होंने अच्छा हवन पूजा पाठ की, घर में रहे और रह रहे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो है ही नहीं। हाँ। और अब हम उनसे पूछ रहे तो बोल रहे हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, और वो ऐसा सोचते नहीं थे, अलग सोसाइटी अब से बात आए थे। से बात हो गई अब वो basically, अफवाह उड़ अब गई। कहानी क्या अब वो ये बोले कि वो अंकल मिले मुझे जिनका घर था, तो वो कहीं टकरा गया एक शादी में, मिला यार अंकल अपन, बोले यार घर की पूरी बात निकली कि क्या हुआ था। अच्छा अच्छा। तो बोले कुछ नहीं यार, साला वो लफड़ा क्या हुआ ना, बॉल जाती थी और एक जने का बच्चा ऊपर गेट पे चढ़ के गिर गया। अच्छा। मतलब गेट से बच्चे कूद के जाते थे, हमारे अलावा और भी दूसरे छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, तो वो Correct. बच्चा गिर गया था, हाँ। उसको चोट लग गई। हाँ। तो वो आके बोलता था मैं भूत है, मेरे को भूत ने मारा करके। अच्छा। ये ये बात गिरता था तो उसकी माँ उसको चिल्लाती। हाँ। वहां से जो कहानी चालू हुई तो वो इंसान ने, मतलब उसने पूरे एंड तक गया कि हुआ क्या, हुई मेरे साथ तो हाँ। बच्चे बॉल लेने जाते थे, बच्चों ने कहानी चालू करी कि यहाँ भूत है, यहाँ भूत है, और वो कोई भूत नहीं है अरे यार। लेकिन वो मकान 16 लाख का 5 लाख पे आ गया। उसने खरीदा बहुत सही। लाइव एकदम टाइम पास हो गया इंसान की। तो वो बात सही है कि बचपने में तो खैर बहुत सारी चीजें बहुत सारी, होती हैं। मतलब वो चालू बहुत नॉर्मल जगह से होती है, बट वो किसी मतलब पता नहीं कहाँ से कहानी कहाँ पहुंच बट वो जाती है। केदारनाथ वाला आदमी कौन था? पता नहीं क्यों यार, वो मतलब उसका कोई बात का किसी के पास, हम तीनों के पास क्वेश्चन ही है कि ये क्या था, आंसर कैसे मिलेगा उस चीज का कि वो क्या भी था? सकता है he is one of the क्योंकि अगर वो died भूत souls। कोई नेगेटिव एनर्जी होती है या पॉजिटिव, हमारे साथ उसने कुछ नहीं करा, मतलब वो तो अब पर कहानी हमारे सुना साथ के एक चला गया वो जादू तो। जादू जैसी जिंदगी पहली बार देखी लाइफ में, कि तो कोई मैजिक जैसा है यार, कोई इंसान 1 मिनट में नीचे कैसे आ जा रहा है, उसकी स्टोरी में हम चारों जने सेम क्यों घूम जा रहे हैं जब वो कहानी सुना रहा था उसमें बहुत दर्द था क्या? यार। वो पता है, जबकि वो भी हम लोगों ने देखा, उसको ये सब बताने का उसका तरीका भी बहुत अच्छा नहीं था, वो नॉर्मली था, बट कुछ इंटेंसिटी उसकी शक्ल भी नहीं थी, उसके एक्सप्रेशन भी नहीं थी, बट उसके मतलब हम लोग तो उसकी शक्ल देख ही नहीं रहे, हम तो आगे ही बैठे हैं। नहीं, पर पॉइंट है कि जब कहानी सुनाते तो एक इंटेंसिटी तो समझ में आती है ना। It doesn't मतलब matter आप हम शक्ल लोग देख रहे उसको हो कि नहीं देख कम रहे रहे, हम लोग को सुन ज्यादा रहे, वो बोले जा रहा है। और इनिशियली जब वो सुना रहा है ना, तो मेरे बाकी 2 दोस्त, मतलब मैंने सवाल कर लिया, बाकी 2 दोस्तों को इंटरेस्टेड भी नहीं है किसी से बात करने में कि क्या ही सुनना है अभी, कौन सी कहानी। मैंने स्टार्ट की सुनना, उन्होंने कनेक्ट करी, उन्होंने, हम चारों कनेक्ट हो गए, और वो फिर बाद में एकदम ऐसा फ्लो बना कि जैसे वो गया तो सब ऐसे, मतलब आंखें सबकी ऐसे खुल गई थोड़ी सी अलग से, देखिए क्या हुआ अपने साथ, समझ रहे हो। और 2-2.5 घंटे मुझके साथ साइलेंस रहे, 2-2.5 घंटे तक हम तीनों एक दूसरे को भी नहीं बोल रहे कि क्या हुआ अपने साथ। फिर 2-2.5 घंटे बाद लिटरली सवाल उठा, एक दिन ने चालू किया, बोला यार इस बारे में बात करते हैं, क्या हुआ अपने साथ, मतलब ये कौन था, ये कहानी क्या थी, तुमने, तेको ऐसा लगा क्या, तेको ऐसा, हाँ वो ड्राइवर भी अग्री, यस 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 यस। तो मतलब वो कितना कन्फर्म ऐसा सीन हो गया ना। हो सकता है कि वो उस त्रासदी में मे भी मर चुका मतलब तो हो सकता है भाई ये हो, बट आई डोंट नो, मतलब एक But ठीक है, काफी क्वेश्चन है genuine- लाइफ में, काफी genuine आई डोंट नो, थिंग्स कैन बी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये था किस्सा हमारे गेस्ट का। मैंने एक बार भी कैमरे की तरफ नहीं देखा। हाँ, कैमरे पे देखना भी नहीं है, पॉडकास्ट है, मुझसे बात कर रहे थे आप। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।